हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं नहीं स्वामी, ये डील बाद में नहीं हो सकती। मैं 2 दिन और कारवार में रह लूंगा, लेकिन हम ये ऑर्डर लेकर रहेंगे। तुम मेरे लिए होटल बुक करो, मैं पहुंच रहा हूं, मिलते हैं। मैं जल्दी में हूं, बहुत जल्दी में। मुझे लगता है मैं जितना कमाता हूं वो कम है, क्योंकि मेरी फैमिली की कोई जरूरत कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पापा कितना लेट हो गए। तुम लोग मेरा इस तरह से वेट मत किया करो। पूरे 8 दिन बाद सब साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। पापा मेरे डांस देखने नहीं आए ना। और पापा आपने मेरा फुटबॉल मैच भी नहीं देखा। बेटा वो काम से बाहर गया हुआ था ना, इसलिए। आप काम पर कब नहीं होते हैं? बोलो प्रणीता, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? बच्चों को आपकी जरूरत है महेंद्र जी। तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तो इतना हाथ पैर मार रहा हूँ। पूरे 90 लाख का ऑर्डर लाया हूँ कारवार से। महेंद्र जी, कुछ जरूरतें ऐसी भी होती है जो 90 करोड़ रुपए भी पूरे नहीं कर सकती। जैसे कि समय की जरूरत, प्यार की जरूरत। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना प्रणीता, तो देखना बहुत प्यार से याद करेंगे मुझे। इतना बना जाऊंगा उनके लिए। और मैं क्या याद करूंगी? हाँ स्वामी बोलो। हाँ बात कर सकते। अरे वाह बेंगलुरु का ऑर्डर मिल गया। तो उनसे कहो पहली फ्लाइट से मैं सुबह पहुंच रहा हूँ। मेरा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ये अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी का ये मतलब तो नहीं कि दोस्ती, रोमांस, प्यार सब भुला दिया जाए। मेरी कुछ जरूरतें हैं, क्या मुझे उन्हें पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? इस जरूरत को भारी हीरे जवाहरात के नीचे नहीं दबा सकती और ना ही इसे अपनी ममता में घोलकर मिटा सकती और ना ही टीवी सीरियल देखकर भुला सकती हूँ। नीलेश बेटा, नाश्ता। क्या बात है अप्पा? बेटा तू सीएस बन जाएगा, उसके बाद बढ़िया कमाई होगी, फिर तो जो चाहे वो खरीद लेगा। अप्पा बात क्या है? और वो बॉक्स में क्या छुपा रहे हो आप? ये लो बेटा। अप्पा इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा तू कितनी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई, कोई फिजूल खर्च नहीं, और हर एग्जाम में अव्वल आता है। अब मैं हूं कि तेरी कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाया। अप्पा लेकिन इसकी वाकई में कोई जरूरत नहीं है। पर तुझे खुशी देना हमारी जरूरत है ना बेटा। अप्पा और अम्मा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं पूरा करके रहूंगा। मैं पूरे फोकस से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन भटकता है। कभी एक जरूरत सी महसूस होती है कि कोई हो। हर इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसे एक सीढ़ी की तलाश में रहता है। हमारी आज की कहानी में एक उभरता बिजनेसमैन महेंद्र रेड्डी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा था। वो दौलत के आसमान को अपनी मुट्ठी में करने की फिराक में था, पर उसकी तन्हा नेग्लेक्टेड पत्नी प्रणीता अपनी जरूरतों को तृप्त करने की वो सीढ़ी ढूंढ रही थी जो उसे पड़ोस के युवक नीलेश में दिखी। दूसरी तरफ नीलेश पढ़ाई और एक्सपेक्टेशन के तनाव से राहत पाने के लिए
एक थरथराते एडवेंचर की सीढ़ी पर सवार हो गया। महेंद्र जी और 3 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहने वाले हैं। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है और तुम अब तक मुझ पर टूट नहीं पड़े। मतलब कुछ तो बात सीरियस है। प्रणीता, मैं सीएस के एग्जाम में फेल हो गया हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी नीलेश। देखो कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर टॉप करोगे, देखना। मैं इस बार भी टॉप कर सकता था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सीएस के एग्जाम्स में तुम फेल मेरी वजह से हुए। देखो, मुझे ये सब बंद करना है। कोई दरवाजा या लीक होता हुआ पानी का नल नहीं है जो बंद करना है। खूबसूरत रिश्ते ऐसे ही खत्म नहीं होते नीलेश। हाँ, तो मुझे ये रिश्ता ही तोड़ना है, निकलना है इस रिश्ते से। नीलेश, इस रिश्ते की सीढ़ी मैंने रखी थी हम दोनों के बीच, और तुम खुद वो सीढ़ी चढ़कर इस रिश्ते में दाखिल हुए थे। ये रिश्ता हम दोनों की रजामंदी से जुड़ा है और हम दोनों की रजामंदी से ही टूट सकता है। अगर कभी टूटना हुआ तो। लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। क्यों? दिल भर गया? अब मैं और सेक्सी नहीं लगती? कोई और है ना, कॉलेज स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? अरे कोई नहीं है, और मुझे अभी कोई नया रिश्ता बनाना भी नहीं है। देखो, मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है। मैं जा रहा हूँ। प्लीज 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 बीच, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेली थी, मुझे जिंदा किया है। तुम्हारे आने के बाद मैं अपनी दिल की बातें तुमसे कह सकती हूँ, तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और वेट करती रहती हूँ कि हम कब मिलेंगे। मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। I love you. I love you so much. I love you. I love you. ये है मेरा वाला नीलेश। महेंद्र, लेकिन वो तो 3 दिन बाद। अरे कुछ कैंसिल हुआ होगा इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया मुझे। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीढ़ियों से निकलता हूँ और तुम बाद में दरवाजा खोलना, ठीक है? अरे उनके पास घर की चाबी है, वो अंदर आ गए, तुम दोनों फंस जाएंगे। सुनो, तुम एक काम करो, तुम यहीं कहीं पे छुप जाओ, ठीक है? मैं उनको बातों में लगा के रखती हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा तुम जैसे आए थे वैसे ही निकल जाना। अभी तुम यहीं पे रुको, प्लीज प्लीज। अरे विनय। नमस्ते प्रणीता आंटी। कैसा रहा सरप्राइज? हाँ बेटा। तीन दिन का काम एक दिन में निपट गया तो शिमोगा चला गया अविनाश अन्ना के घर। वहां से विनय को ले आया। अभी हमारे साथ ही रहेगा तो कोर्स वोर्स करेगा और अपने काम में हाथ बटाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अम्मा ने ना कुछ मिठाइयाँ भेजी थी प्रभात और दिव्या के लिए। मैं जाकर उन्हें सरप्राइज करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ। विनय रुको, वो प्रभात और दिव्या ना अभी अभी सोए हैं बस। तो कोई बात नहीं, जगा देगा, वैसे भी कल छुट्टी है ना? जाओ। प्रणीता आंटी, वो दरवाजे में तो बाहर से कुंडी लगी हुई है। कुंडी लगी हुई? अरे हाँ, मैं भूल गई। वो दरअसल दोनों ना बहुत बदमाशी कर रहे थे तो दोनों को डांट के अंदर ही बंद कर दिया। विनय बेटा, कोई बात नहीं, आप दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते हो। सब ठीक है ना प्रणीता? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। वही मैं जानना चाह रहा था, इतनी सजी धजी हो कहीं बाहर गई थी? नहीं, वैसे आप ये सब कब से देखने लग गए कि मैं सचती धजती भी हूँ?
फंस गया मैं। करीब पाव किलो अदरक दे देना और 10 रुपए की मिर्ची डाल देना भैया। सेटल हो गए आप लोग? हाँ हाँ, बस हो ही रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रणिता। नमस्ते। ये प्रभात और ये दिव्या। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। मैं शिल्पा और ये मेरा बेटा नीलेश। हेलो। हेलो। आपके मिस्टर नहीं दिखते? दरअसल उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, प्लास्टिक का सामान बनाते हैं वो, तो उनका ज़्यादातर बिजनेस ट्रिप्स पर बाहर ही रहना होता है। अच्छा अच्छा, तो आप बच्चों को लेकर घर आइए ना कभी। जी, कई बार सोचा तो है कि बच्चों को लेकर सबसे मिला दूँ, लेकिन ये होते नहीं है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे इसमें अजीब कैसा? अच्छा, कल नीलेश का जन्मदिन है, मैंने बाकी पड़ोसियों को भी घर बुलाया है। आपको भी सोच रही थी बुलाने की, अब आप यहाँ मिल गए तो इसे ही इनविटेशन समझो। प्लीज कल आना बच्चों को लेकर घर। केक होगा? आयु प्रभात, ऐसे थोड़ी बात करते अरे किसी प्रणिता से। जी, केक नहीं होगा तो फिर कैसा जन्मदिन? आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉकलेट। और आपको? पाइनएप्पल। ठीक है, हम दोनों फ्लेवर्स मंगा के रखेंगे। अच्छा सुनिए, वो पड़ोस में राव फैमिली है ना, उन्होंने आज इनवाइट किया है, उनके बेटे का बर्थडे है। हाँ तो जाओ ना, और कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, और लोग अच्छे लगे तो फिर दोस्ती भी कर लेना। क्यों, आपको उनसे दोस्ती नहीं करनी? आपको भी इनवाइट किया है। चलिए ना, सारे पड़ोसी आ रहे हैं, सबसे एक बार में मुलाकात भी हो जाएगी। अरे भाई तुम जाओ मैं जाऊं, बात तो एक ही है ना। मेरी 2-3 पार्टियों से मीटिंग है, फिर भी ट्राई करता हूँ। मतलब आप नहीं आ रहे हो ना? अरे बाबा बोला ना, कोशिश करता हूँ। जब भी आप कोशिश करते हो ना, आपके पहुंचने का इरादा ही नहीं होता। आज भी हमेशा की तरह मैं वहां पर अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे पक्का पता है। नमस्ते। 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 मिस्टर नहीं आए? जी, वो नहीं आ पाए। अच्छा कोई नहीं, आइए, आओ बेटा। ये मेरे मिस्टर वेंकट। नमस्ते। ये रोहित प्रभु और उनकी वाइफ मालती। नमस्ते। ये अतुल बेल्लार और उनकी वाइफ वर्षा। नमस्ते। कोई बच्चे नहीं है? अरे ये सब बच्चे ही तो हैं। यहाँ पे सिर्फ हम तीनों बड़े हैं और ये सब बच्चे हैं, तो ये बच्चों वाले गेम खेलेंगे और हम ऊपर जाके बड़ों वाले गेम खेलेंगे। चलो आजा, जल्दी जल्दी। वेरी गुड नीलेश अन्ना। अरे वाह, क्वीन ले ली, क्या बात है। अच्छा प्रभात, दिव्या चलो नीचे, केक आ गया है। और बर्थडे बॉय आप चलिए केक काटने। बर्थडे बॉय के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाइए। अरे प्रणिता जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा, चॉकलेट है। ओह, मैं जाके दिव्या और प्रभात के साथ शेयर करता हूँ। अरे नहीं नहीं, डार्क चॉकलेट है, बड़ों के लिए। तुम बड़े हो ना। हैप्पी बर्थडे। अरे नीलेश, नीचे आ जाओ। अम्मा ने भेजा। आओ अंदर आओ। महेंद्र जी कहाँ हैं? वही है जहां उन्हें इस वक्त होना चाहिए, ऑफिस में। और दिव्या और प्रभात? वो दोनों भी वही हैं जहां पे बच्चों को इस वक्त होना चाहिए, स्कूल में। अरे हाँ। बर्थडे के गिफ्ट के लिए थैंक्स। अरे वो तो बच्चों वाला गिफ्ट था, तुम्हारा गिफ्ट तो अंदर रखा हुआ है। चलो अरे चलो चलो। गिफ्ट कहाँ है मेरा? पहले आंखें बंद करो। प्रणीता जी। सिर्फ प्रणीता कहो।
मेरी गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा मुझे? मुझसे आंखें बंद करने को नहीं कहोगे? लो, खुद ही बंद कर देती हूँ। ये तो बच्चों वाला रिटर्न गिफ्ट हुआ। तुम तो बड़े हो। Swinging from a rafter, upside down, the floor looks good. मुझे चलना चाहिए प्रणीता। फिर कब आओगे? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ जी, तुम ठहरे अच्छे लड़के कॉलोनी के और मैं एक बुरी औरत। नहीं, तुम अच्छी हो। कितनी? बहुत। तो चलो ठीक है, आज रात को मैं अपने टेरेस से तुम्हारे टेरेस तक एक सीढ़ी डाल दूंगी। तुम मुझे आके बता देना कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं सीढ़ी से आऊँ? इतना भी नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। 44567898। प्लीज मुझे अभी एक मिस्ड कॉल कर दो। तो किस नाम से सेव करूं मैं मेरे सीक्रेट बॉयफ्रेंड का नंबर? प्रणीता और नीलेश के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ जिसकी नींव थी जिस्मानी जरूरत। पर कोई भी अफेयर सिर्फ जिस्मानी जरूरत तक तो सीमित रहता नहीं। मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। आई लव यू। कहाँ फंस गया मैं? और ना ही कोई खुफिया रिश्ता कभी गुप्त रह पाता है। अफेयर के तनाव से उठता धुआं दुनिया को हल्की सी बू तो देता ही है। हाँ प्रणीता, अपसेट क्यों? क्यों? अपसेट होने जैसा कुछ हुआ है क्या? प्रणीता, वो मैं विनय को अपने साथ ले आया, तुम्हें बताया नहीं, तुमसे पूछा नहीं। अब मैंने उसे कह दिया था ना, तो फिर अन्ना के सामने पूछना ठीक नहीं लगता है। मैं विनय के यहाँ रहने से बिल्कुल अपसेट नहीं। हाँ, कभी आपके ना रहने की वजह से अपसेट हुआ करती थी, अब नहीं। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? पता नहीं। तुझे नहीं पता? नीलेश तो सीएस में फेल हो गया, तुझे पता नहीं क्यों? बोला ना अपा, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मुझे पता है ये क्यों फेल हुआ है। क्यों? वही जिसके कारण हर कोई फेल होता है, और वो ये कि तूने पढ़ाई नहीं की है ठीक से। तुमको कैसे मालूम अम्मा? अम्मा हूं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चलता है मुझे। पहले रात रात भर जगता था, पर चेहरे पर एक तेज था। पिछले 6 महीने से वो तेज गायब है। बेटा पूरा पहाड़ चढ़ चुका है तू, शिखर से बस इतनी सी दूरी है। अब बेटा आखिरी पड़ाव पर तो ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब देख बेटा, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पहला चांस ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, दूसरा तो खैर। अब मैं तुझे क्या लेक्चर दूं? माँ बाप पैदाइशी बूढ़े नहीं होते नीलेश, हम भी रह चुके हैं तेरी उम्र में। अगर हम तेरी कोई मदद कर सकते हैं तो हमें बता। ऐसे अंदर ही अंदर घुटने से कोई मसला हल नहीं होता। प्रणीता, मैं सोच रहा था इस बार जब बेंगलुरु से लौटूं तो हम चारों कहीं छुट्टी पे चलते हैं। मैं सारी बुकिंग वहां से करा दूंगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं? पर क्यों चेंज? क्यों? क्योंकि तुम चेंज हो गई हो प्रणीता। लेकिन मैं तो आपको इतने सालों से देख रही हूँ, आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। खैर, इस वक्त आपको एयरपोर्ट पर होना चाहिए। अच्छा बच्चों, बताओ तुम लोगों के लिए बेंगलुरु से क्या लेकर आऊं? मजा बाजा जल्दी।
यहाँ आ जाओ, शांति से बात करते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। ठीक है, तुम्हें नहीं आना ना, मत आओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे अम्मा अप्पा से सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नीलेश, मैं मजाक नहीं कर रही और मैं ऐसा अभी करूँगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं आता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट। कितना लेट? 2 या 3 बजे। 2 बजे आने से पहले फ़ोन करना। अगर 2 बजे तुम यहाँ नहीं पहुँचे ना तो 2:05 को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तुम्हारे घर। आ रहे हो? मैं जानती थी तुम आओगे, धमकी की वजह से नहीं, प्यार की वजह से। हाँ, वो प्यार जो हम दोनों ने किया था, जिससे मैं भाग नहीं सकता। ये क्या है? गिफ्ट। रियली? मैं बच्चों और विनय का कमरा बंद करके आती हूँ। सुनो, पहले गिफ्ट ले लो। तो आंखें बंद नहीं करोगे? ये लो। सीढ़ी चढ़कर मैं खुद तुम्हारे पास आता ना, तो सोचो कि गिफ्ट क्या होगा। नेकलेस? नहीं, एक सीढ़ी जो तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएगी जहां से तुम कभी वापस नहीं पाओगे। प्रणीता आंटी, प्रभात, दिव्या, ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. प्रणीता आंटी, प्रभात, दिव्या। हाँ विनय। अंकल कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ विनय? प्रणीता आंटी, प्रभात, दिव्या। प्रभात, दिव्या, प्रभात, दिव्या, प्रभात, दिव्या, प्रभात। प्रभात 11 साल का है और दिव्या 7 साल की। घर पर नहीं है का क्या मतलब? मैंने उन्हें बाहर भी ढूंढा और घर के अंदर भी, लेकिन सब वो लोग नहीं मिले। रात को भी तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बेल बजी थी, कोई आया था? नहीं सर, मैं तो 1 बजे तक जाग रहा था, कोई बेल नहीं बजी, उसके बाद भी नहीं बजी थी। सर अगर बेल बजती तो मैं उठ जाता।
घर में फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है। विक्टिम के रूम में किसी भी चीज़ को छुआ तक नहीं गया है। कैश गहने जैसे थे वैसे ही है, सिर्फ विक्टिम का मोबाइल फ़ोन गायब है। तुम्हारे आंटी प्रणीता के पास मोबाइल था? यस सर। और तुम्हारे चाचा महेंद्र वो करते क्या है? सब बिजनेस है। नंबर बोलो उनका। सर एक मिनट, मैंने उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों का कुछ पता चला? जी अभी तक नहीं, पर हम लोग ढूंढ निकालेंगे। मेरी वाइफ अंदर है। बॉडी अभी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। किसने किया सर? ये तो आप ही बता सकते हैं। आपको किसी पर शक है? कोई दुश्मन धमकी बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में? जी नहीं सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी प्रणीता को क्यों मारेगा। मेरे बच्चे सर, प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढिए। कल रात को आप में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो? नहीं सर। मैं ऊपर के ही कमरे में सोता हूँ, अगर कुछ आवाज़ होती तो मुझे मालूम पड़ता। ये रेड्डी फैमिली कैसे लोग हैं? नए नए रहने आए हैं, साल भी नहीं हुआ। सुना है काफी पैसे वाला आदमी है ये रेड्डी। प्रणीता बहुत अच्छी औरत थी, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, प्रभात और दिव्या। वो तो ठीक है ना? गायब है। इस महेंद्र की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन पैसे वाली पार्टी है, हो सकता है किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया। वो जो सीढ़ी है, हाँ सर उनकी है। क्या हुआ? काफी लंबी है, वहां से यहाँ तक आ सकती है। कभी ध्यान नहीं दिया सर। मेरे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं अंकल। पता नहीं मतलब रात में इतना कुछ हो गया, तुमने बेटा कुछ भी नहीं सुना? इस विनय ने रात को कुछ सुना नहीं और इसकी जान भी बख्श दी गई। कहने को 17-18 साल का है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, उसका एज प्रूफ ले लो। अगर 18 साल का तो गाड़ी में बिठा, आगे की पूछताछ पुलिस स्टेशन में करते। 444 883622। तुम्हारा और कोई नंबर है? नहीं सर। तुम महेंद्र रेड्डी के सगे बड़े भाई के लड़के हो? जी सर। करते क्या हो? मणिपाल में पॉलीमर्स का डिप्लोमा कर रहा हूँ और साथ में अंकल की बिजनेस में हेल्प भी। विनय एक बात समझ में नहीं आई, तुम घर पर थे, कोई तुम्हारे घर में आया, जबरदस्ती नहीं घुसा था, एक मर्डर किया, 2 बच्चों को गायब किया और तुमने कुछ भी नहीं सुना? सर सच में नहीं सुना मैंने। वो तो मैं सुबह उठा तो पता चला कि मेरे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। ये तो तुम कह रहे हो कि बाहर से कुंडी बंद थी। वो तो मैंने तोड़ी थी। तो तोड़ने का नाटक भी तो किया जा सकता है। सर आप मुझे बताएंगे भी विनय को आप वहां पर क्यों लेकर आए? उसने क्या किया है? महेंद्र जी हमसे पूछताछ कर रहे हैं, आप विनय की फिक्र मत कीजिए। इस वक्त आपके बच्चों का मिलना ज्यादा जरूरी है। बार बार घर के अंदर तलाशी लेने से मेरे बच्चे कैसे मिलेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये बॉक्स बेड है। रेमंड, महेंद्र से कंफर्म करो कि वो फोन प्रणीता का है या नहीं। सर महेंद्र से कंफर्म कर लिया और प्रणीता के कॉल रिकॉर्ड के लिए रिक्वेजिशन भी दे दी है। कॉल लॉग में कोई गड़बड़? रात को 2 बजे किसी क्यूटी का कॉल आया था प्रणीता के नंबर पर, और उससे पहले रात को 11:10 पे प्रणीता ने कॉल किया था इसी क्यूटी को। क्यूटी? जी सर, क्यूटी। ठीक है, उस नंबर के डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड मंगा लो तुरंत। दोनों बच्चों को गला घोंटकर मारा गया है और लेडी का गला काटा गया है। डॉक्टर साहब, क्राइम स्पॉट पे हमें कोई भी वेपन नहीं मिला और ना ही कोई सुराग। मौत की टाइमिंग क्या होगी? लेडी को तकरीबन 10 घंटे पहले और दोनों बच्चों को तकरीबन 8 से 9 घंटे पहले मारा गया है। माँ और बच्चों के मौत के बीच 1 से 1.5 घंटे का फासला है। जी। लेडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो इंस्पेक्टर। जिनकी खुशियों की जोत जलाने के लिए महेंद्र अपनी जिंदगी को तेल बना रहा था,
आज उनकी चिताओं को आग देते वक्त वो समझ ही नहीं पाया कि किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। कितने पैसे लगेंगे इंस्पेक्टर साहब? महेंद्र जी, आपको लगता है कि हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है? जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा था उन्हें छीन लिया गया है मुझसे। अब ये पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस कैसे भी करके उसे आप पकड़िए और सजा दीजिए। पहले आप ये पैसे रख लीजिए। रही बात कातिल की, तो उसे तो हम पकड़ के ही रहेंगे। वैसे ये क्यूटी कौन है? कौन? क्यूटी। सब मैं किसी क्यूटी को नहीं जानता। कल रात 11:10 पर आपकी बीवी ने क्यूटी को फोन किया और रात 2 बजे इस क्यूटी ने आपके बीवी को फोन किया और फिर रात 2:30 और 3 के बीच आपके बीवी का मर्डर हो जाता है। सब मैं किसी क्यूटी को नहीं जानता। एक नंबर डायल कीजिए, शायद आपके पहचान वाला हो। 4442386698। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ। स्विच ऑफ आ रहा है सर। सुबह से स्विच ऑफ है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए हमने। आप सिर्फ एक बात समझ लीजिए, कातिल आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुसा था। इसका मतलब समझते हैं? किसी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर लिया था। विनय हो सकता है? नहीं सर, विनय वो तो बच्चा है। 18 साल का है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोट कर सकता है। कैसा बच्चा महेंद्र जी? नहीं सर, विनय नहीं। तो फिर कौन? कॉल रिकॉर्ड महेंद्र विनय के कॉल रिकॉर्ड में कोई खोट नहीं है। और प्रणीता? तो प्रणीता जिस क्यूटी से रात को 11:10 पे और रात को 2 बजे बात कर रही थी, वो इस नंबर से पिछले 1 साल से लगातार बात करते आ रही है। इन दोनों के बीच में SMS एक्सचेंज हुए, अक्सर रात भर। अफेयर? क्यूटी का नाम? मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। प्रणीता के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रणीता के साथ तूने उसके दोनों बच्चों को भी मार डाला, क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने किसी को नहीं मारा। रेमंड, तलाशी। बेटा ये सब क्या हो रहा है? जो भी है सच बोल दे बेटा। नीलेश, तुझे मेरी कसम है, देख जो भी है ना तू बता दे। मैंने इसको कहा था सर कि ये कुछ भी अपने मन में ना रखे। हम तेरी मदद कर सकते हैं नीलेश, तू बोल ना, क्या है तेरे मन में? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे अफेयर कंटिन्यू नहीं करना था। मेरी पढ़ाई खराब हो रही थी सर। मुझे उसके साथ रहना भी पसंद नहीं था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ और तुम्हारे अम्मा अप्पा से सब कुछ सच सच बता देती हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। दिमाग घूम रहा था, डर के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। फिर अचानक से एक मायूस ख्याल आया कि प्रणीता मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। फिर एक ही ख्याल रहा, इसको ख़त्म कर दो। इसने कभी मेरे अम्मा अप्पा के सामने ये बात कहनी नहीं चाहिए। ये रात के 2:30 और 3 के बीच हुआ होगा जब तुमने प्रणीता का गला काटा। जी। प्रणीता को मारने के बाद लगभग 1 घंटे तक तुम वहां क्या कर रहे थे? बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और इसी पछतावे में तुमने उन 2 बच्चों को भी मार डाला। क्यों? उन्होंने तो तुम्हें कोई धमकी भी नहीं दी थी। मैं उनको नहीं मारना चाहता था। मम्मी दरवाजा खोलो ना, पेट दर्द कर रहा। मैं डर गया था सर। मुझे लगा अगर दिव्या ने प्रभात और विनय को जगा दिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने दिव्या का गला दबाकर उसे मार दिया। भागने ही वाला था जब नीलेश अन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभात को मारने के बाद मैं विनय से नहीं निपटना चाहता था, इसलिए मैंने उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी। कहा भी था कि विनय और बच्चों का कमरा लॉक करके आती है। मैं बच्चों और विनय का कमरा बंद करके आती हूँ। लेकिन मैं जल्दी में था, उसे खत्म करने की जल्दी में। अगर बच्चों के कमरे में बाहर से कुंडी लगी होती वो दोनों जिंदा होते। तूने ये क्यों नहीं सोचा, अगर अपनी अम्मा की बात सुनी होती तो आज प्रणीता भी जिंदा होती। तेरी माँ ने तुझसे कहा था ना कि अगर कुछ बात है तो बता, घुट मत। सुननी चाहिए थी, लेकिन अब पछता के क्या फायदा। रत्ती भर भी पछतावा नहीं हुआ है तुझे नीलेश। अगर पछतावा हुआ होता ना तो 1 घंटा लाश के पास बैठ के रोने के बाद तो वो 2 मासूम बच्चों को नहीं मारता। अगर पछतावा हुआ होता ना अपने आप को सरेंडर करता, सजा के लिए तड़पता, ना ही बचाव के लिए। नहीं स्वामी, मुझे टेम्पो आज ही चाहिए। मैं यहाँ 1 दिन भी और नहीं रुकना चाहता। महेंद्र जी, अकेले में बात हो सकती है? कब से चल रहा था फिर? नीलेश के मुताबिक 1 साल से। ये जरूर नीलेश ने स्टार्ट किया होगा। मेरी प्रणीता, नीलेश झूठ बोल रहा है। महेंद्र जी, लड़का सच बोल रहा है। दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता कि इन दोनों के बीच रोज बातें होती थी। नीलेश ये रिश्ता तोड़ना चाहता था पर आपकी बीवी ने मना किया। उसे धमकी दी थी कि वो उसे बदनाम करे, इसलिए नीलेश ने आपकी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला। विनय अगर उसे देखता तो शायद वो उसे भी मार डालता। मैं मान ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब कि मेरी प्रणीता ऐसा करेगी। सब कुछ तो देने की कोशिश की थी मैंने उसे। उन्हें सिर्फ आपका वक्त चाहिए था, जो आपके पास था नहीं। उन्होंने नीलेश को बताया था कि आप घर पर भी रहते थे तो फोन पर ही बिजी रहते थे अपने काम को लेकर। आपके पास ना ही आपके बच्चों के लिए वक्त था ना उनके लिए। महेंद्र जी, मैं सिर्फ यही बताने आया था। हम लोग चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। 3 हत्या की जिम्मेदारी नीलेश ने ली है और अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और मैं अपना जुर्म कहां जाकर कबूल करूं सर? अपने परिवार को, अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने का जुर्म, उसकी जरूरतों को ना समझने का जुर्म, कहां जाकर कबूलूं सर? किससे माफी मांगू? I'm sorry. Really sorry. राव को आईपीसी के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत जुर्म छुपाने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है।
ये जरूरी नहीं है कि इंसान की हर जरूरत पूरी तरह से और ठीक उसी तरह से पूरी हो जिस तरह से इंसान समझता है। जरूरत थी कि महेंद्र अपनी एम्बिशंस की जरूरतों को थोड़ा काबू में रखता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता, ताकि वो अपनी पत्नी की जरूरतों पर ध्यान दे पाता। जरूरी था कि प्रणीता अपने पति महेंद्र से अपनी जरूरतों के बारे में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करती, बजाय इसके कि वो मायूस होकर अंदर ही अंदर घुटती रहती। साथ ही जरूरी था कि नीलेश अपने माता पिता से साफ साफ कम्युनिकेट करता कि वो बुरा फंसा है और उसे मदद की जरूरत है। इन तीनों में से अगर एक भी इंसान अपनी जरूरतों को सही वक्त पर कम्युनिकेट कर पाता तो शायद ये इतना भयंकर ट्रिपल मर्डर कांड टल जाता। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.